तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार में। और आज का विषय क्या है? आग लगने का कारण और आग लगने के कारण जो परिस्थिति आएगा, नुकसान होगा, उससे कैसे हम लोग बचें। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम क्या है हम लोगों को? ये पता लगाना कि आग आखिर लगता कैसे है। अगर हम लोग ये जान जाए कि आग लगता कैसे है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आग लगने से होने वाले परेशानी से बच सकते हैं। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि किन कारणों से आग लगता है। तो कारण क्या है? तो कारण है सबसे पहला धूम्रपान। धूम्रपान मतलब हो गया सिगरेट बीड़ी सब का सेवन करना। तो क्या होता है कि जब आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो वो उसको पीने के बाद फेंक देता है। खत्म होने पे कुछ लोग फेंकते हैं, कुछ लोग बीच में ही फेंक देते हैं। तो जब वो फेंकते हैं तो उसको बुझाते नहीं हैं, जबकि उसको पैर से उसको मसल देना चाहिए, आग बुझा देना चाहिए। मतलब पीने के बाद ये हो जाना चाहिए निश्चिंत कि हम पीने के बाद आग क्या किए, उसको बुझा दिए हैं। एक तो पीना ही नहीं चाहिए, और जो लोग आदत लग गया है, जिनको लत लग गया है, ये बीमारी है धूम्रपान करना, जिनको लत लग गया है, इसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ऐसा उनके मन में बैठ गया है। तो पीने के बाद क्या करना चाहिए? आग को बुझा देना चाहिए। अगर वो इधर उधर फेंक दिए और उसको उसके वजह से भी क्या लग जाता है? आग लग जाता है। फिर क्या है कि खाना जब हमारे घरों में पकता है, जैसे कि लकड़ी के चूल्हे में खाना पके या कभी गैस के चूल्हे में खाना पके, खाना किसी भी रूप में किसी भी चीज को जला के हो, चाहे गैस हो या लकड़ी हो, तो आग लग सकता है। भूलवश गलती से लग सकता है। तीसरा कारण है कि मोमबत्तियों का इस्तेमाल कभी कभी हम लोग को करना होता है जब बिजली कट जाती है तब। तो मोमबत्तियों का इस्तेमाल के कारण भी कभी कभी आग लग सकता है। फिर हो गया दोषपूर्ण वायरिंग। हमारे घरों में वायरिंग की जाती है। वायरिंग में क्या होता है कि दो तार जाता है और वो तार किसी कारण से सट गया, तो तार नहीं सटे इसके लिए तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर किया जाता है कंपनी के द्वारा। अगर वो तार बहुत पुराना है या ठीक से जोड़ा नहीं गया है तो दोनों तार सट जाने के कारण चिंगारी से आग पकड़ लेता है, और वो भी आग लगने का कारण होता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि ये तो कारण देखें हम लोग, धूम्रपान यानी स्मोकिंग के कारण आग लगती है। फिर देखे खाना पकाने के समय अगर कुछ गलती हो गया उससे भी आग लग सकती है। मोमबत्तियों के कारण भी आग लगता है, और दोषपूर्ण जो वायरिंग है, घर में जो वायरिंग करते हैं हम लोग, तार जोड़ते हैं, तो उसके कारण भी आग लग सकता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि विज्ञान हमें क्या बताता है, आग के लगने के लिए क्या आवश्यक है। आग जो लगता है वो क्यों लगता है? आग क्यों लगता है? क्यों लगता है, ये प्रश्न है। तो आग लगता है, आग लगने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? तो सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है वो है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ मतलब होता है जो जलता है। अब जैसे इस क्लास में क्या ऐसा चीज है जो जल जाएगा? बेंच जलेगा क्योंकि बेंच लकड़ी का है, सूखे लकड़ी का है। ठीक है, कुर्सी जलेगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है। क्या नहीं जलेगा? लोहा नहीं जलेगा। लोहा सिर्फ गर्म होगा, आग नहीं पकड़ेगा उसमें, लेकिन वो आग वो गर्म हो जाएगा, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो जो जलता है, जलने वाली चीजें जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ज्वलनशील पदार्थ। वो चीजें जो जिसमें आग पकड़ सकता है उसको कौन सा पदार्थ कहते हैं? कौन सा पदार्थ कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ। तो जलने वाली चीजों को बहुत ही संभाल के रखना चाहिए।
और इसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पेट्रोल, किरोसिन ऑयल, किरोसिन का तेल, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, ये सब बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो जब कभी भी हम लोगों को घर में रखना हो, क्या क्या, मिट्टी का तेल रखना हो, किरोसिन का तेल जिसको कहते हैं, या पेट्रोल रखना हो, डीजल रखना हो, तो बहुत ही सावधानी से रखते हैं। ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पर आग का किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं हो, माचिस का तिल्ली नहीं जलाना पड़े कभी उस जगह पर जहां पर पेट्रोल है, डीजल है या किरोसिन का तेल है। यहां तक कि माचिस जो होता है डिब्बी, वो भी बच्चों से दूर रखना चाहिए। आप लोगों को भी माचिस का जो डिब्बी है उसको खेल का सामान नहीं समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खेलते रहते हैं और वो माचिस की तिल्ली को ऐसे घस से आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने से कभी बेडशीट पर गिर गया वो आग, तो बेडशीट में जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो आग किसी भी रूप में हो, वो खेलने का सामान नहीं समझना चाहिए। आग खेलने का सामान नहीं है, आग नुकसान करता है, ठीक है। तो किसी भी रूप में आग उत्पन्न करने वाले चीजों से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो जिसमें आग पकड़ लेता है उसको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, आग पकड़ लेता है। और सबसे तेजी से जो आग पकड़ता है वो है मिट्टी का तेल, उसके बाद डीजल, पेट्रोल, ये सब है, माचिस का तिल्ली, ये सब है। तो इन सब चीजों को घर में बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। और सावधानी से कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में हम लोगों को घर में चर्चा करना चाहिए। जैसे कि लकड़ी का चूल्हा पे घर पे खाना बना तो कैसा करना चाहिए, लकड़ी जो सूखा लकड़ी है उसको उस रूम में नहीं रहना है, उसके किचन में नहीं रहना है। कहाँ रखना है उसको, किचन रूम से अलग हटा के रखना है। क्योंकि किसी वजह से अगर उस ढेर में सूखे हुए लकड़ी का अगर हम लोग किचन में ही कहीं रख देते हैं, रसोई घर में ही रख देते हैं, किसी कारण से अगर चिंगारी वहां तक पहुंचा तो उस मोटे से गट्ठर में लकड़ी का जो सूखा लकड़ी है उसमें आग पकड़ लिया तो क्या होगा, बहुत ऊंचा ऊंचा आग लग जाएगा और रूम जल जाएगा, लोग भी जल जाएंगे। तो इसीलिए हमें सूखे लकड़ियों को, जो कि ज्वलनशील पदार्थ है, उसको किचन में नहीं रखना है। उतना ही लकड़ी का लाएंगे किचन में कि हम उतना ही का इस्तेमाल करें। अब तो सरकार की योजनाओं के द्वारा क्या हो गया है, उज्ज्वला योजना के कारण अब घर घर क्या हो गया है, गांव में, शहर में, सब जगह सभी घरों में पहुंच चुका है गैस चूल्हा। अब गैस चूल्हा का भी ध्यान रखना है कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। बच्चों को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। गैस कब बंद करेंगे, कैसे खोलेंगे, ये बड़ों को पता होता है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खुला हुआ छोड़ दिए, खिड़की उड़की सब बंद है और गए किचन में और अचानक से माचिस या लाइटर जलाए, आग पकड़ लेता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है, लोग मरते रहते हैं गैस के सिलेंडर के फटने से। तो आग से जलने वाला कोई भी चीज बहुत खतरनाक है, उसका इस्तेमाल बहुत ही शांत दिमाग से, सोच समझ से के साथ करना चाहिए। तो पहला बात देखें कि आग लगने के लिए क्या जरूरी है, जिसमें आग पकड़ेगा वो ज्वलनशील पदार्थ। अब दूसरा हो गया, इसमें दूसरा है हवा, यानी कि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो कहां रहता है, हवा में। हवा में बहुत सारा गैस है, हवा जो है ना हमारे चारों तरफ, उसमें बहुत सारा गैस है। उसी गैस में एक गैस है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। क्या नाम है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। ऑक्सीजन किस में मदद करता है, तो किसी भी चीज में जो आग लगता है, उस आग लगने में क्या मदद करता है, ऑक्सीजन। यही कारण है कि जब आग नहीं पकड़ते रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, आग धराने के लिए, पकड़ाने के लिए पंखा होकते हैं। पंखा होकने से क्या होता है, हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन है उस आग को मिलने लगता है। तो जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन उस आग को मिलेगा तो आग तेजी से क्या होगा, आग बढ़ेगा और जिसको जला रहा है आग, उसमें तेजी से उसको जला देगा।
तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी जरूरी है आग को जलाने के लिए। तो ऑक्सीजन भी है, जलाने में मदद करता है। तो ये दो चीज हो गया, हवा में मौजूद है ऑक्सीजन। समझ में आया? तो अब हम लोगों को बचाएगा कौन? यही दो चीज बचाएगा। आग जो जलता है वही बचाएगा भी। कैसे? अगर हम लोग ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित ढंग से रखें, जैसे सपोज करो कि ये बेंच है और बेंच में आग लग गया, तो अब इसके आग को बुझाने के लिए क्या करेंगे? ये सूखा हुआ है तो आग पकड़ लिया, अगर इसको गीला कर देंगे पानी देकर तो क्या आग बुझेगा? नहीं, बुझ जाएगा। सूखा है तभी आग जल रहा है, अब पानी दे देंगे तो ये आग बुझ जाएगा। यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, हाँ, लेकिन सबको सब तरीके से हम लोग आग बुझाते हैं। जैसे कि बिजली वाला आग है तो उसमें पानी नहीं देंगे, बिजली वाले आग में अगर पानी दिए तो जो दिया पानी वो भी नहीं बचेगा, उसको भी करंट मार देगा। तो उससे बचने के लिए बालू का इस्तेमाल करेंगे। वो जो स्प्रे आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लाल रंग का डब्बा में रहता है ना, तो सार्वजनिक जगह पर रहता है, घर में भी रहना चाहिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो डब्बा रहता है, वो गैस जब खरीदोगे वो दिया जाता है फ्री में। वो देने से क्या होता है, वो ये आग बुझ जाता है, इसमें कोई झटका उटका नहीं लगता है, उससे बालू से आग बुझ जाता है। तो सब आग सब तरह से नहीं, अलग अलग तरीके से बुझता है। तो बिजली का आग बालू से बुझता है, और वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उससे बुझता है। लकड़ी वाला आग सब जो है वो किससे बुझ जाएगा? पानी के इस्तेमाल से बुझ जाएगा। तो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कैसे हम लोग के आग को बुझा सकता है? अब मान लो किसी चीज में आग लग गया हो तो हवा से संपर्क हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? अब मान लो बेंच में लगा है, इसको हम बेंच को कंबल से लपेट देंगे, तो ऑक्सीजन उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे किसी आदमी के शरीर में आग लग जाता है, उस कंबल से अगर लपेट देंगे तो हवा उसको नहीं मिलेगा, उसके शरीर को हवा नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि जलने के लिए दो ही चीज चाहिए, जिसमें आग लगेगा और जो आग को मदद करेगा जलने में, यानी ऑक्सीजन। तो इन दोनों से अगर हम लोग जलने वाले चीजों से ऑक्सीजन को हटा दें, उसको अलग कर लें, तो वो आग बुझ जाएगा और हम लोग जलने से, आग के नुकसान से बच सकते हैं। समझ में आ गया? चलो काटो।